यस, जब आपके हाथ से हम्म, आपका काम छीना जाए तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा, और वही काम किसी और को दी जाए, वो काम आपसे छीन कर किसी और को दिया जाए, तो क्या जलन की भावना नहीं आएगी आपके अंदर अच्छा, कि यार ये तो मेरा काम था, मेरा प्रोजेक्ट था? अच्छा, यानी आप मेरे मुंह से निवाला छीन कर किसी और को दे रहे हैं, किसी और को आप खिला रहे हैं वो निवाला। ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा। एंड मेरे ख्याल से ये लाजमी है। अच्छा, हाँ, अगर हम भगवान होते तो हम कहते ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी पड़ेगी। फिलहाल तो मैं 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लेती हूँ हर दिन। ओके, और ओके, मुझे मुझे लगता है कि अगर भगवान ने ये जिस्म दिया है, क्यों? ताकि मैं एक इंसान की तरह जी सकूँ ना। अच्छा, और इंसान के अंदर ये जज्बात होते हैं या, और ये लाजमी है। गुस्सा होना, जलना, और ये नहीं कि किसी को काम मिला है और वो काम मुझे ना मतलब किसी और को अगर अच्छा काम मिलता है और मुझे नहीं मिलता है, मुझे इस बात से दुख नहीं होती है। ओके, दुख कब होता है? दुख तब होता है जब मेरे काम को छीन कर किसी और को दिया जाता है, ओके, तब। अदरवाइज आई लव टू सेलिब्रेट अदर पीपल्स सक्सेस स्टोरीज। आई लव दैट। मतलब मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अरे देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, अच्छा, और अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा। दिस इज माई माइंड सेट। अभी आपने बोला कि आपके हिस्से का प्रोजेक्ट अगर किसी और को मिल गया या तो आपको बुरा लगा, बिल्कुल, बट बहुत। और इतना बुरा लगा कि रो कर मैं, मतलब रोते रोते मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया, छोटे बच्चे की तरह रो रो कर। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ठीक है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम मरी नहीं जा रही हो, इट्स ओके, और भी मौके आएंगे। बट इसके कभी-कभी 2 कारण बताते हैं। पहला कि हो सकता है कि नैरेटिव अगर एक फ़िल्म का या एक फ़िल्म की स्टोरी लाइन आपके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रही है, या फिर अगर आप उस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो पा रहे, तो शायद आपको रिप्लेस कर दिया जाता है, या दूसरा कभी-कभी नहीं ऐसा नहीं, भी आता है। एकदम लास्ट मिनट में रातों रात रिप्लेसमेंट हुँ, होती है। ओके, क्यों? क्योंकि कुछ कॉल्स आते हैं ओके, और प्रोड्यूसर को न चाहते हुए ऑब्लाइज करना पड़ता है ओह उन या, कॉलर्स को। हुँ। ठीक है, समझती हूँ इन बातों को। बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रोड्यूसर, क्योंकि कास्टिंग काउच के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, हुँ, और रिप्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर ये भी रहता है कि एंड हुँ, मोमेंट तक उनको उम्मीद में रखो, और उसके बाद अगर ना माने तो हुँ। उनको ऑन द स्पॉट रिप्लेस कर दो। ऐसा भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया या है? ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दुखद था, क्योंकि लास्ट मिनट में, यानी बस अभी सूटकेस पैक करके निकलना ही था शूटिंग के लिए, ओके, तब ये कहा गया कि नहीं नहीं, एक्चुअली किसी और को साइन किया है। ओह गॉड! अच्छा, शुरुआत में तो समझ में नहीं आता है कि हम इस तरह, मतलब इस किस्म की न्यूज़ को कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें। और फिर जब समझ में आता है कि ओके, वाक़ई रिप्लेसमेंट हुई है, तब दुःख होता है, रोना आता है। और फिर मेरी लड़ाई शुरू होती है, प्रोड्यूसर के साथ नहीं, भगवान के साथ। ओके, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों होने दिया ऐसा? ओके, एम आई नॉट गुड इनफ फॉर यू? आपके होते हुए कैसे हुआ ये सब? ओके, और फिर मुझे जवाब मिलता है कि ठीक है, शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये काम। ओके।